वो सही है। इसको थोड़ा जान से मारने की भी धमकी। हाँ, धमकी की भी लिखी हुई शिकायत में उसने अपनी में। जो व्हाट्सएप कॉल आई है विदेशी नंबर से आई है लोकल नंबर? इसके बारे में भी हम कुछ नहीं कर सकते। ये नंबर हम लगवाएं, वहाँ से पता चलेगा साइबर से। तो क्या कार्रवाई चल रही है? कार्रवाई तो अभी शिकायत दे गए 15-20 मिनट पहले ही, उस पर हमने कार्रवाई कर दी है। वो स्क्रीन शॉट वगैरह लगे साइबर को भेज दिए। थैंक यू। 10:43 पे एक किसी अनमोल नाम के लड़के ने कोई इंटरनेशनल कॉल का नंबर था, जो कि मैंने अपनी कंप्लेंट में लिख करके दे दिया है पुलिस प्रशासन को। उससे फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा नाम अनमोल है और 1 हफ़्ते के अंदर अंदर हमें जो है 1 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है। अगर आपने 1 करोड़ रुपया नहीं दिया गया तो हम आपको जान से मार देंगे। उन्होंने ये 10:43 की बात है, ये 10:43 की। तो उसके साथ हमारी काफ़ी जद्दोजहद हुई। मैं जानने की कोशिश कर रहा था कि कहाँ का है कहाँ का नहीं। कुछ आवाज़ से भी कुछ पता चल जाता है थोड़ा बहुत। तो मुझे लगा कि ये नंबर तो इंटरनेशनल है, बट आदमी कुछ ऐसा लग रहा था जिस तरह की कोई शायद लोकली बंदा है, जिस तरह से कोई उसकी भाषा से लग रहा था कि शायद जिन साइड का बंदा। मुझे ये नहीं पता एग्जैक्टली वो है कहाँ का, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। उसके बाद फिर हमने जब हमारा मतलब तू मैं हो गई तो मैंने फ़ोन काट दिया। मैं सुबह का टाइम है, क्यों दिमाग ख़राब करें। तुरंत बाद फिर कॉल आई 10:44 पे और फिर उन्होंने कहा कि हम 1 हफ़्ते का समय दे रहे थे आपको, हम आपको 2 दिन का समय दे रहे हैं। 2 दिन के अंदर 1 करोड़ रुपए रखो, अदरवाइज़ हम आपको सूट आउट कर देंगे। और फिर हमारी काफ़ी इस मैटर को लेकर के गाली गलौच हुई। उन्होंने भी खूब गालियाँ दी और हमने भी खूब गालियाँ दी और फिर वो फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। इस बात को लेकर के हम जो है फिर हमारे शहरवासी, हमारे मार्केट के व्यापारी वर्ग चौकी में गए थे। वहाँ पे पुलिस प्रशासन से मिले, अपनी कंप्लेंट दी और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि वो जल्द से जल्द दोषियों को पकड़ करके हमें इंसाफ दिलाएंगे। कॉल ऑडियो आई या वीडियो कॉल आई? ये व्हाट्सअप कॉल थी जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं। रिकॉर्ड तो अगर ये होता, उसमें नॉर्मल कॉल होती तो रिकॉर्ड हो जाता, ऐसा कुछ था नहीं। आपके किसी के साथ कोई रोड़ा झगड़ा हो या किसी? देखिए, मेरा किसी से कोई रोड़ा रद्दा नहीं। एक बार पहले भी मेरे पे फायरिंग हुई थी, तब भी मेरा किसी से कोई विवाद नहीं था, तब भी लूट खसोट की कोशिश थी। बीच में चोरी भी हुई थी, तब भी किसी से कोई हमारा विवाद नहीं था। उससे पहले भी चोरियां हुई हैं, तब भी किसी से कोई विवाद नहीं था। आज भी मेरा किसी से कोई विवाद नहीं है। अब मैं एग्जैक्टली अभी मैं ये कह नहीं सकता कि हु इज़ द राइट पर्सन, कौन है वो बंदा, कहाँ का होगा, क्यों किया होगा, मुझे कुछ नहीं पता इस चीज़ के बारे में। मेरा किसी से किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। जो पहले फायरिंग हुई थी आप बता रहे हैं, पहले जो फायरिंग हुई थी वो 1.5 साल के बाद पुलिस ने पकड़ लिया था उनको। वो किसी और मामले में पकड़े गए थे, उन्होंने खुद ही बोल दिया था कि हाँ, हमने परशुराम ज्वेलर्स के प्रोप्राइटर राजेश सोनी पे फायरिंग हमने ही की थी। वो खुद ही पकड़े गए थे किसी और मामले में। देख सकते हैं कोई आपको संदेह? नहीं, मुझे लगता नहीं कि उन्होंने ये काम किया हुआ, क्योंकि फायरिंग के बाद जब तारीख पे जाते थे तो वो हमें मिलते रहते थे और मुझे उनकी भाषा शैली और बॉडी लैंग्वेज से लग नहीं रहा था। उनमें से काफ़ी तो गुजर, 1-2 लड़का ही जिंदा है जो ऐसा उन्होंने वो काम मेरे ख्याल से बदमाशी छोड़ भी दी है, जहाँ तक मेरा आइडिया। मुझे नहीं लगता कि वो ये चीज़ कनेक्ट हो, मुझे लगता नहीं। बाकी मैं कुछ कह नहीं सकता। पुलिस प्रशासन की तरफ से सहयोग का कोई? देखिए, पुलिस प्रशासन ने हमें ये कहा है कि हम आपका पूरा सहयोग करेंगे और मेरा मानना भी है कि वो करेंगे, अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। सिक्योरिटी की जरूरत है इतना? सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे। डेफिनेटली वी हैव टू टॉक विद हिम। बात करेंगे इसके बारे में, जैसा जो भी होगा। परिवार को ही पता चल गया पूरा शहर को, तो कैसा मामला आप देख रहे हैं? देखिए, सच्चाई तो ये है कि व्यापारियों में हमारे व्यापारियों में भय का माहौल है, क्योंकि मेरे साथ ही कई इंसिडेंट हो चुके हैं। अब हम भी हैबिचुअल हो चुके हैं, बट व्यापारियों में दोष मतलब इस चीज़ को लेकर के है भाई, डर है कि भाई जब राजेश सोनी के साथ इस तरह है तो हमारे साथ भी हो सकता है। क्योंकि एक बार पहले भी पवन जी के साथ हुआ था, मिस्टर पवन तायल के साथ। उसके बारे में हमने बहुत काफ़ी एक्टिविटीज़ की थी, बट कुछ हुआ नहीं था उसमें आज तक नहीं पकड़े गए। 5-6 महीने के लिए उन्होंने 2 गनमैन दिए थे, बट रिजल्ट तो फेलियर था। वो आज तक भी नहीं पकड़े गए वो दोषी। तो पता नहीं कैसे क्या है, क्या वजह रही, कहाँ पे लूप होल्स रहा कि उनको क्यों नहीं पकड़ पाए। पुलिस ने काफ़ी काम किया, CIA 1, 2, 3 सभी आई थी, SP साहब आए थे, सब कुछ हुआ था, बट रिजल्ट वाज 0, पकड़े नहीं गए थे। इस मामले में मैं कुछ कह नहीं सकता, बट अभी हमने कंप्लेंट दी है, अभी हम कुछ कह भी नहीं सकते वो क्या करेंगे, देखते हैं, लेट अस सी।